यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर। क्या कहेंगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक और खबर जो इंडिया की हमारे सामने आई है, ये तो अभी शुरुआत हुई है भारत की तरक्की की। इंडिया हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो एक घटा छा गई है इंडिया के नाम की, और हर तरफ हर फील्ड में जो है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। कि अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज़ किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी। ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? बहुत खुशी होती है जब भारत के लोगों को इतना सम्मान मिलता है, इतना मान मिलता है, और वो डिजर्व भी करते हैं। तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रिपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। तो हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। पर कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई इतनी बड़ी अहम भूमिका यूएन में अब भारत की हो गई है, तो अब तो हम तो पहले थप्पड़ खाते थे, अब तो हम और भी थप्पड़ खाते थे। ब्यूरोक्रेट बेंच पर बैठ करके हमें हमारी पूरी धज्जियां उड़ाता था कि भाई 26/11 कर दिया और टेरर अटैक कर दिया पार्लियामेंट पर, और हाफिज सईद का षड्यंत्र खेला जा रहा है, और अजमल खसब भेजा जा रहा है, और सीमा गुलाम हैदर को भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीजें पहले तो बात होती थी डेस्क पर से, अब तो उस पूरे कमिटी के एक महत्वपूर्ण वाइस चेयर पर वो बैठ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा खतर चाइना और पाकिस्तान के को दांत खाद खुजली स्टार्ट हुई होगी, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। बाकी तो देश के लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और सबने एक ही चीज कही है कि बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति को सेलेक्ट और इलेक्ट करके एज अ वाइस चेयर यूएन के पैनल में भेजा गया है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं गिरीश चंद्र जी, और बहुत आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की जानकारी उनके अंदर है, उनको पता है कि संविधान को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि मानवता को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि अपने रिप्रेजेंटेशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि अपने सबमिशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारे देशों के ब्यूरोक्रेट्स को हमको सुनना है। तो ये सारी चीजें वो वेल अवेयर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी? हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें, इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं, हमने उनका क्या हाल किया है? उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं, उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे। तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है? आप देखें, उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी। उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी।
तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी। आपने साइंस की बात की है, कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। गिरीश चंद्रा मुर्मू जी को इलेक्ट किया वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के तहत। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और गिरीश चंद्रा मुर्मू जी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूएन के में जा करके वहां के ऑडिटर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, भारत के लिए खुद को समर्पित करना और इतनी बड़ी भूमिका निभाना यूएन में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं 110% श्योर हूं कि जिनको चुना गया है वो भी जेम्स बॉन्ड 2.0 ही है। वो अपने इस चैलेंज को बहुत बाखूबी अंजाम देंगे, न्यूट्रल होकर के अंजाम देंगे। और आज तक यूएन मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने हमारे भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट ने अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों को प्रेजेंट किया है, अपने स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया है, अपने रिप्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट किया है, उसमें तथ्य और सत्य के आधार भी उन्होंने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट हवाबाजी कर लिया और निकल गए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है यूएन जब मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने बात की जाती है तो वहां पर विदाउट एनी प्रूफ एंड एविडेंस आपकी बातों को वैल्यू और मान्यता नहीं दी जाती है, बल्कि आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान पर कई बार हुआ है जब भी पाकिस्तान ने झूठे एलिगेशंस भारत पर लगाने की या किसी और कंट्रीज पर लगाने की कोशिश की थी। अब बात आती है कि जो गिरीश जी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे 63rd सेशन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर held at the United Nations headquarters in New York on November 28, 2021। ये तो हो गया। अब साथ साथ ग्लोबली वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 12 हेड सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन को वो ग्लोबली वो हैंडल करेंगे और हैंडल कर करके मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएन को वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे।